ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रकृति का कुछ ऐसा विलक्षण नियम है कि पतन स्वाभाविक और उत्थान कष्टसाध्य बनाया गया है। पानी को आप छोड़ दीजिए, नीचे बहता हुआ चला जाएगा निमान की ओर, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से आप ढेला जमीन पर फेंक दीजिए, तेजी के साथ उठता हुआ चलाएगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नीचे गिरेगा। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही संसार का कुछ ऐसा विलक्षण नियम है कि पतन के लिए, बुरे कर्मों के लिए आपको ढेरों के ढेरों साधन मिल जाएंगे, सहकारी मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी और कोई नहीं मिलेगा। तो आपके पिछले जन्म जन्मांतरों के संग्रह किए हुए कुसंस्कार ही इस मामले में आपकी बहुत मदद करेंगे। वो आपको गिराने के लिए बराबर प्रोत्साहन करते रहेंगे, पाप पंख में घसीटने के लिए बराबर आपका मन चलता रहेगा। इसके लिए न किसी अध्यापक की जरूरत है, न किसी को सहायता की जरूरत है। ये तो अपनी नेचर जैसी हो गई है। ग्रेविटी पृथ्वी में है, ग्रेविटी क्या करती है, ऊपर की चीजों को नीचे घसीटती है, घसीट लेती है। सेब का पेड़, सेब का फल न्यूटन ने देखा, जमीन के ऊपर से गिरा। क्यों गिरने की क्या बात है, जमीन में एक विशेषता है, कशिश है, वो खींच लेती है। नीचे की तरफ गिराने वाली कशिश इस संसार में इतनी भरी पड़ी है, उससे बचाव अगर आप न करें, उसका विरोध आप न करें, इसका मुकाबला आप न करें, तो आप विश्वास रखिए आप निरंतर गिरेंगे, पतन क्यों गिरेंगे। सारा समाज इसी तरफ चल रहा है। आप निगाह उठा के देखिए, आपको कहाँ ऐसे आदमी मिलेंगे जो सिद्धांतों को ग्रहण करते हो और आदर्शों को अपनाते हो। आप जिन्हें भी देखिए, अधिकांश लोगों में से बुराई की ओर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और पाप और पतन के रास्ते पर उनका चिंतन और मनन काम कर रहा हुआ है। उनका चरित्र भी गिरावट की ओर और उनका चिंतन भी गिरावट की ओर, ऐसी और सारे के सारे जमाने में यही बना हुआ पड़ा है। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए कि अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको एक नई भीतर से हिम्मत इकट्ठी करनी चाहिए। क्या हिम्मत करें, ये हिम्मत करें कि ऊंचे उठने वाले जिस तरीके से संकल्प बल का सहारा लेते रहें और हिम्मत से काम लेते रहें, व्रतशील बनते रहें, आपको उस तरीके से व्रतशील बनना चाहिए। देखा है आपने, जब जमीन पर से ऊपर चढ़ना होता है तो धीरे कोई इंतजाम करते हैं, सीढ़ी का इंतजाम करते हैं, तब मुश्किल से धीरे धीरे चढ़ते हैं। गिरने में क्या देर लगती, आपको कोई ढेला ऊपर फेंकना होता, देखिए ना कितनी ताकत लगानी पड़ती है, और गिरा दें तो गिराने में क्या देर लगे। अंतरिक्ष से उल्काएं अपने आप गिरती रहती है जमीन की ओर, और राकेट अगर फेंकने पड़ते हैं तब, तो आपने देखा है ना, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं तब एक राकेट का ऊपर अंतरिक्ष में उछलना संभव होता है। और गिरावट में तो पत्थर के टुकड़े और उल्काएं अपने आप जमीन पर आ जाती हैं, बिना किसी के बुलाए, बिना कोई खर्च किए बिना। पानी को कुएं में से निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और कुएं में डालना हो तो डाली। आपको यही करना पड़ेगा ना। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जो कुसंस्कार ढेरों के ढेरों इकट्ठे कर लिए हैं, अब इन कुसंस्कारों के खिलाफ बगावत शुरू कर दीजिए। कैसे करें, अपने को मजबूत बनाइए। अगर मजबूत नहीं बनाएंगे तब फिर आपके पुराने को कुसंस्कार फिर आ जाए। मन को समझाएं, बस जरा सी देर को समझ जाएगा, फिर इसी रास्ते पर जाएगा। तो क्या करना चाहिए, तो इसके लिए अपना मनोबल मजबूत करने के लिए आपको कोई संकल्प लेना चाहिए, संकल्प शक्ति का विकास करना चाहिए। संकल्प शक्ति किसे कहते हैं, संकल्प शक्ति उसे कहते हैं जिसमें ये फैसला कर लिया जाता है कि हम ये तो करना ही है, ये तो हर हाथ में करना है, करेंगे या मरेंगे। इस तरीके से संकल्प अगर आप किसी बात का कर लें तो आप विश्वास रखिए, फिर आपका जो मानसिक निश्चय है वो आपको आगे बढ़ा देगा। और आपका मनोबल नहीं है और निश्चय बल नहीं है, ऐसे ख्वाब देखते रहते हैं, ये करेंगे, विद्या पढ़ेंगे, व्यायाम करना शुरू करेंगे, करना काम करेंगे, ये करेंगे। आप कल्पना करते, ये कभी कुछ नहीं कर सकते। कल्पनाएं आज तक किसी की सफल नहीं हुई और संकल्प किसी के असफल नहीं हुए। इसीलिए आपको संकल्प शक्ति का सहारा लेने के लिए व्रतशील बनना चाहिए। आप व्रतशील बने, ये करेंगे, बस ये निश्चय कर लीजिए, अच्छा काम करेंगे, जो भी छोटे से हो चाहे बड़ा हो, आप ये काम करेंगे। जैसे छोड़ने के लिए, बुराइयों को छोड़ने के लिए संकल्प करने पड़ते हैं। बीड़ी नहीं पिएंगे, साहब हमको टट्टी नहीं होगी तो हम दूसरा जुलाब की दवा ले लेंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, बस ये निश्चय हो गया तो बीड़ी गई।
और आपका मन कच्चा, छोड़ें कि न छोड़ें, पिए कि न पिए, कल पी ली फिर आज और पी लें, कल नहीं छोड़ देंगे, आज पीते रहें, आज ये दिखाई जाएगा, आप कभी नहीं छोड़ सकते। ठीक इसी तरीके से श्रेष्ठ काम करने के लिए, स्मृति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई न कोई संकल्प मन में लेना चाहिए। ये काम करेंगे, ये काम करने तक के लिए कई आदमी ऐसा कर देते हैं, ये अच्छा काम जब तक पूरा न कर लेंगे ये काम नहीं करेंगे, जैसे नमक नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, वगैरह वगैरह, शक्कर वगैरह नहीं खाएंगे। ये क्या है, इसको देखने में तो कोई खास बात नहीं है। आपको अमुक काम करने से नमक का क्या ताल्लुक है, और शक्कर नहीं खाएंगे तो क्या है, क्या बात बन जाएगी। और आपने घी खाना बंद कर दिया तो कौन जब तक ऐसी बड़ी बात होगी जिसकी वजह से आपको काम में सफलता मिलेगी। इन चीजों में नहीं है दम, लेकिन दम उस बात में है कि आपने इतना कठोर निश्चय कर लिया है और आपने एक सुनिश्चित योजना बना ली है कि हमको करना ही करना है, तब फिर आप विश्वास रखिए आपका काम पूरा होकर के रहेगा। चाणक्य की बात आपको नहीं मालूम है, और उसकी बात नहीं, चाणक्य ने निश्चय कर लिया था कि ये बाल बखेर दिए थे, जब तक ये काम वंश का नाश न कर लूंगा तब तक गाल नहीं मानूंगा। ये वर्ष प्रतिज्ञा तो याद रखने का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। प्रतिज्ञा तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बहुत अनुशासन भीतर लगा ले तो आदमी भूलता नहीं है। इसीलिए कोई न कोई अनुशासन लगा ले, अच्छा है। जैसे एक बार ऐसा हुआ, भगवान महावीर के पास एक बहेलिया गया, उसने कहा हमको दीक्षा लेनी है अध्यात्म की। तो भगवान ने कहा तो आपको गोदक्षिणा में अहिंसा का पालन करना पड़ेगा और मांस खाना छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा हम बहेली हैं, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, जानवर नहीं मारे। फिर समझदार लोगों ने इसको सलाह दी, कम से कम एक चीज का आज किसी का छोड़ दे, कम से कम एक प्राणी को मारने का संकल्प ले ले, तो अभी तेरी अहिंसा का प्रारंभ मान लिया जाएगा। बहुत विचार करता रहा भैया, पर उसने एक जानवर को पाया जिसके ऊपर वो दया करने को तैयार हो गया और उसको नवाजने के लिए कसम खाने को तैयार हो गया। उस जानवर का नाम था कौवा। कौवे को मैं नहीं मारूंगा, कभी नहीं मारूंगा, कौवे पर दया करूंगा। बस ये उसने संकल्प ले लिया और दीक्षा ले ली। बस रोज विचार करना, कौवा पर दया करनी चाहिए। कौवा बेचारा कितना निर्दयी होता है, इसका कष्ट दें किसी को, उसके भी तो बाल बच्चे होंगे, उसको भी तो भगवान देता है। हम अपने छोटे से लोग के लिए कौवे को क्यों मार डालें। बस ये विचार जब जड़ जमाता हुआ चला गया तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि फिर वो सब प्राणियों पर दया करने लगा और अंततः जैन धर्म का एक बड़ा तीर्थंकर हुआ है। ऐसे दिशा तो मिल गई, छोड़ेंगे, करेंगे। इसके लिए मन कच्चा न रह पावे और भूल भुलैया में न पड़ने पावे, इसीलिए कोई न कोई संकल्प लेना बहुत जरूरी है। अनुष्ठान में ये होता है, अनुष्ठान में जबकि संख्या तो अपनी होती है, तो उसके साथ साथ में व्रत और संकल्प लेने पड़ते हैं। का उपवास का 1, ब्रह्मचर्य का 2, मौन का 3, जमीन पर सोने का 4, अपनी सेवाएं अपने आप करने का 5। ये क्या बात है, मनोबल की बढ़ाने की प्रक्रिया है। आदमी का संकल्प मजबूत होना चाहिए। अध्यात्म का प्राण ही हुआ संकल्प है। संकल्प का प्राण में से आप निकाल दें फिर क्या काम बनेगा। राणा प्रताप ने, आप ध्यान है, राणा प्रताप ने यह निश्चय किया था कि वो थाली में भोजन नहीं करेंगे जब तक अपनी आजादी प्राप्त न कर लेंगे, तब तक वो पत्तल में रख के भोजन करेंगे। आपने भी गाड़ी वाले लोहार देखे, गाड़ी वाले लोहार अभी भी पत्तल में भोजन करते हैं, थाली में नहीं करते। अपने आप को राणा प्रताप का वंशज बताते हैं और यह कहते हैं ये राणा ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम घर में नहीं घुसेंगे और बाहर जंगल में घूमेंगे और पत्तल में भोजन करेंगे। ये उनका था व्रत। गाड़ी वाले लोहार यही कहते पाए गए हैं, हम तो घर में अब नहीं रहेंगे, अब बाहर ही घूमते रहेंगे, आजादी नहीं मिली तो हम क्यों करेंगे। इस तरीके से संकल्प कर लेना, व्रत धारण कर लेना कई बार बड़ा उपयोगी और बड़ा अच्छा होता है। नमक को त्याग करने वाली बात, शक्कर को त्याग करने वाली बात, हजामत न बनाने वाली बात, चप्पल न पहनने वाली बात, ऐसी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आदमी के संकल्प बल को मजबूत करती हैं। संकल्प आपको मजबूत बनाने चाहिए। संकल्प के लिए कई बातें हैं, कठिनाइयां सामने आती हैं तो आदमी को संकल्प बल मजबूत बना देता है। संकल्प बल न होता, हिम्मत न होता, तब फिर आदमी ही पैंदे वाले बेपैंदे लोटे की तरीके से इधर उधर भटकता रहता है। मनोबल बढ़ाने के लिए कोई न कोई संकल्प और अनुशासन जीवन में रखना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने 33 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा ली थी और ये कहा था कि हम तो ये निभाएंगे। उस निभाने से मनोबल में कच्चाइयां जरूर रही होंगी दूसरों की तरीके से, उनमें भी शायद उनका भी मन भी भीतर कभी डगमग करता रहा, लेकिन उनके संकल्प बल ने कहा नहीं, हमने निश्चय कर लिया है, रघुकुल रीत सदा चले आई,
प्राण जाए बर वचन न जाई। इस तरीके से संकल्प जब उनका चला तो फिर वो निभाई, भीतर की कमजोरियां उठी, इनसे लड़ाई गया। तो संकल्प न हुआ होता तब, व्रत नहीं लिया होता तब, निश्चय न किया होता तब फिर संभव नहीं था। संकल्प कर लेने के बाद तो आदमी की आधी मंजिल पूरी जाती है। आपको भी अपनी मनोबल की वृद्धि के लिए आत्मानुशासन स्थापित करनी चाहिए। आत्मानुशासन वो है जिसलिए फिसलने वाली लाठी, बरसात में पहाड़ पर चढ़ते समय लाठी लेके लोग चलते हैं और उससे जहाँ फिसलन होती है अपने आप बचा लेते हैं, उसका सहारा मिल जाता है। संकल्प बल उस लाठी की तरीके से है जो आपको गिरने से बचा लेता है और आपको ऊंचा चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत प्रदान करता है। श्री फरियाद का बात सुनी आपने? फरियाद को ये कहा गया था अगर वो शीरी से शादी करना चाहता है तो यहाँ से 32 मील लंबी दूरी को काट करके एक नहर बना करके लाए। पहाड़ पे एक तालाब तो था ऊंचे पे, पर वो उस शहर से इतनी दूर था कि जिससे पानी के लिए बड़ी किल्लत रहती थी। राजा ने ये कहा फरियाद से अगर आप 32 मील लंबी नहर खोद करके यहाँ तक ला सकें तो शादी की शादी हो सकती है शीरी की। आप उसने ये कहा, संकल्प लिया कि हम करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, ये निश्चय करके जब उसने तय कर लिया कि हमको नहर खोदनी है तब वो कुल्हाड़ी और हथौड़े लेकर के चल पड़ा। उसने पहाड़ काटना शुरू कर दिया। बाहर के आदमी आए, कुछ दिन मजाक होती रही, कुछ मखौल उड़ाते रहे, कोई पागल कहता रहा, कोई बेवकूफ कहता रहा, लेकिन जब देखा कि उस आदमी ने अपना ये निश्चय कर लिया है कि हम हर कीमत पर करके रहेंगे तो लोगों की सहानुभूति भी पैदा हुई। संकल्प वालों के प्रति सहानुभूति भी होती है। संकल्प सहानुभूति के अधिकारी होते हैं। जिनके पीछे संकल्प शक्ति नहीं है वो मजाक के कारण बनते हैं, व्यंग और उपहास के कारण बनते हैं। इसलिए फरियाद को लोगों ने मदद की। लोग आए और स्वयं भी इसके साथ बैठ करके कुल्हाड़ी से हथौड़ा से चलाने लगे और नहर खोदने में मदद करने लगे। टाइम तो थोड़ा लग गया लेकिन फरियाद ने नहर खोद करके वहां तक ला के रख दी और उसकी शादी हो गई। ये संकल्प बल की बात मैं कहता हूँ। संकल्प बल आपको प्रत्येक काम में उपयोग करने की जरूरत है। ब्रह्मचर्य के संबंध में, खान पान के संबंध में, समय दान और असदान के संबंध में आपको कोई न कोई काम ऐसे जरूर करनी चाहिए जिसमें कि यह प्रतीत होता हो कि आपने छोटा सा संकल्प लिया है, उसको पूरा करने में लग रहे हैं। ये मनोबल बढ़ाने का तरीका है। मनोबल से बढ़कर के और आदमी के पास कोई शक्ति नहीं है। पैसे का ताकत अपने आप में ठीक, बुद्धि की ताकत अपने आप में ठीक, लेकिन ऊंचा उठने का जहाँ तक ताल्लुक है वहां तक मनोबल और संकल्प बल को ही सबसे बड़ा माना गया है। संकल्प और मनोबल से ज्यादा बढ़कर के आदमी को चित्त को उभारने वाली, प्रतिभा को उभारने वाली, उसके चरित्र को उभारने वाली और कोई वस्तु है ही नहीं। और ये संकल्प बल की वृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि आप छोटे छोटे ऐसे कुछ नियम लिया कीजिए थोड़े समय के लिए। ये काम न कर लेंगे जब तक हम ये नहीं करेंगे। मसलन शाम को इतना काम किताब पढ़ने न पढ़ लेंगे, सोएंगे नहीं। मसलन हम सवेरे का भजन जब तक पूरा न कर लेंगे, खाएंगे नहीं। ये क्या है? ये व्रतशीलता के साथ में जुड़ा हुआ अनुशासन है। अनुशासन उन संकल्पों का नाम है जिसमें किसी सिद्धांत का तो समावेश होता ही होता है, लेकिन उस सिद्धांत के साथ साथ में, उस कार्य को पूरा होने के साथ साथ में ऐसा भी कुछ फैसला किया जाता है जिसमें कि अपने आप को स्मरण बना रहे। ये काम नहीं करेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, जब तक हमको ये मैट्रिक पास न कर लेंगे चप्पल नहीं पहनेंगे। तो क्या है, बराबर ये दबाव रहता है, ये काम करना था जो हमको नहीं कर पा रहे। चप्पल इसीलिए तो नहीं पहनते, वो चप्पल बार बार याद दिलाती रहेगी आपको मैट्रिक करना है, अच्छे नंबर से पास करना है, दिन भर पढ़ना है। चप्पल जब भी ध्यान गया करे भाई चप्पल कैसे पा सकते हैं, हमने तो संकल्प किया हुआ है, व्रत लिया हुआ है। व्रत और संकल्प आदमी की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी कीमती वस्तु है। आप ऐसे ही किया कीजिए। आपको यहाँ से जाने के बाद में कई काम करने हैं, बड़े मजेदार करने हैं, बहुत अच्छे काम करने हैं, लेकिन वो चलेंगे नहीं। बस आपका मन बराबर ढीला होता चला जाएगा। मन को काट करने के लिए आप एक विचारों की सेना और विचारों की श्रृंखला बना करके तैयार रखें। विचारों से विचारों को काटते हैं, लाठी को लाठी से काटते हैं, मारते हैं, जहर को जहर से मारते हैं, कांटे को कांटे से निकालते हैं। तो विचार जो आपके मन में हर बार तंग करते रहते हैं, उसके मुकाबले पर एक ऐसी सेना खड़ी कर लीजिए कि आपके बुरे विचारों से लड़ सकने में समर्थ हो। अच्छे विचारों की भी तो एक सेना है। बुरे विचार आते हैं, काम वासना के विचार आते हैं, व्यभिचार के विचार आते हैं। आप फिर ऐसा किया कीजिए
उसके मुकाबले एक और सेना खड़ी कर लीजिए, अच्छे विचारों वाली सेना, जिसमें आपको ये विचार करना पड़े हनुमान कितने समर्थवान हो गए ब्रह्मचर्य की वजह से, भीष्म पितामह कितने समर्थ हो गए ब्रह्मचर्य के कारण। आप शंकराचार्य से लेकर के और अनेक व्यक्तियों संतों की बात याद कर सकते हैं, महापुरुषों की, जिन्होंने अपने कुविचारों से लोहा लिया है। कुविचारों से लोहा नहीं लिया होता तो बेचारे संकल्पों की क्या विसात, चलते ही टूट जाते, कुछ संस्कार हावी हो जाते और जो विचार किया गया था वो एक कोने पर रखा रह जाता। साचार के आप खाली विचार करें तो कैसे बने? आप उनके विचारों की एक बड़ी सामर्थ्य बना लीजिए, एक सेना बना लीजिए। जो भी बुरा विचार आया उसको काटने के लिए, लोभ के विचार आए, लालच के, बेईमानी के विचार आए, आप ईमानदारों के समर्थन के लिए उनके इतिहास और उदाहरण और शास्त्र और आत्मपुरुषों के वचन संग्रह करके रखिए। ईमानदारी की ही कमाई खाएंगे, बेईमानी की कमाई हम नहीं खाएंगे। और ये ऐसे आपके मन में विचारों की एक सेना तैयार कर ली है तो आपके लिए सरल होगा कि जब बेईमानी के विचार आए, काम वासना के विचार आए, ईर्ष्या के विचार आए, अध्यापतन के विचार आए, तो उनकी रोकथाम करने के लिए आप अपनी सेना को तैयार कर दें, उनसे सामने से ऐसे लड़ा दें। लेना कैसे चलेगा बताइए? रावण से ले बिना कहीं काम चला, दुर्योधन से काम ले बिना कहीं काम चला, कंस को ले बिना कहीं काम चला? लड़ाई मोहब्बत की है अथवा कैसी है, हिंसा पर हिंसा की है, ये मैं इस वक्त आपको कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको अपनी बुराइयों और कमजोरियों को मुकाबला करने के लिए भी और समाज में फैले हुए अनाचार से लुहा लेने के लिए भी हर हालत में आपको ऐसे ऊंचे विचारों की सेना बनानी चाहिए जो आपको भी हिम्मत देने में समर्थ हो सके और आपके समीपवर्ती वातावरण में भी नया माहौल पैदा करने में समर्थ हो सके। ये संकल्प भरे विचार होते हैं, संकल्प भरे विचार होते हैं। हजारी किसान ने बिहार में ये फैसला किया था कि मुझे 1000 आम के बगीचे लगाने हैं। बस घर से निकल पड़ा, जमीन पर ही सोऊंगा, नंगे पैर रहूंगा। बस इस गाँव में गया, भाई नंगे पैर मुझे रहना है, इस गाँव में एक आम का बगीचा जरूर लगाना है। लीजिए मैं कहीं से पौध ले आता हूँ, ये मैं गड्ढे खोद देता हूँ, आप लगा लीजिए, आप रखवाली कंठ कर दीजिए, पानी लगाने का आप अपनी जिम्मेदारी उठा लीजिए, पौधा हमने लगाया है। इस तरीके से हर एक आदमी को समझाता रहा तो उसकी बात लोगों ने मान ली। क्या मान ली? वो संकल्पवान था। संकल्पवान नहीं होता था, ऐसे ही व्याख्यान करता फिरता, साहब हरे पेड़ लगाइए, हरियाली उगाइए, हरे पेड़ लगाइए, हरियाली उगाइए, तो फिर कोई लगाता क्या? सरकार कितना प्रचार करती है, कोई सुनता है क्या? सुनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो आदमी उस बात का कहने के लिए आया है संकल्पवान हो। संकल्पवान का अर्थ फिर एक बार समझ लीजिए, ऊंचे सिद्धांतों को अपनाने का निश्चय, और उस निश्चय को में कोई रास्ता में व्यवधान ना आवे, इसलिए थोड़े थोड़े समय के लिए ऐसे अनुशासन जिससे कि स्मरण बना रहे, मनोबल बढ़ता रहे, मनोबल गिरने न पाए, संकल्प की याद करके आदमी अपनी गौरव गरिमा को बनाए रह पाए। इसीलिए आपको वृक्षशील होना जरूरी है। वृक्षशील आप लीजिए, पीले कपड़े पहनाने का आपको कहा गया है, ये वृक्षशील होने की निशानी है। दूसरे लोग पीले कपड़े नहीं पहनते, आपको पहननी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप दुनिया का कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, और दुनिया की नकल करने में और अनुकरण करने में आपको कोई मजा नहीं है। ये क्या है? ये वृक्षशील की निशानी है। इसी तरीके से यहाँ जो आप इस शिविर में रह रहे हैं तो आपको खान पान के लिए दबाया गया है और ये कहा गया है केवल अमृतासन ही भोजन किया कीजिए, केवल दाल दलिया खिचड़ी पे रहा कीजिए, तरह तरह के व्यंजन और तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन की पर मन मत चला कीजिए। इससे क्या होगा? खान पान का तो लाभ होगा, होगा ही। खान पान के लाभों की उतना मैं महत्व नहीं देता जितना मैं इस बात को महत्व देता हूँ कि आपने अपने मन को कुचल डालने का, मन को लगा लेने को, मन को बदल डालने के लिए आपने वो हथियार उठा लिया जिससे आपका दुश्मन आपका दोस्त बन सकता है। आपका दुश्मन नंबर 1 आपका मन, और आपका दोस्त नंबर 1 आपका मन। दुश्मन को दोस्त के रूप में बदलने के लिए जिस दबाव की जरूरत है, जिस आग की भट्टी में सड़े गले लोहे को गला करके नया ओया ढालने की जरूरत है, इस भट्टी का नाम है संकल्प, आत्मानुशासन। अपने आप का अनुशासन स्थापित करने के लिए आपको वृक्षशील रहना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, और संकल्पों में विधान उत्पन्न हो। इसलिए आपको कोई ऐसे नियम और व्रत समय समय पर लेते रहने चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक अमुक काम न हो जाएगा तब तक हम अमुक काम न करेंगे। ऐसा ही होता रहता है। माघ के महीने में त्रिवेणी के किनारे एक महीने के लिए लोग वृक्षशील होके जाते हैं
कल्प साधना कहते हैं, बस वो ये निश्चय कर लेते हैं नहीं करेंगे। आप भी इस कल्प साधना शिविर में आए हैं तो वशील होकर के रहिए, या निश्चय को पालन करते रहिए। हमने ये नियम बनाया है उसी को पालन करेंगे, भोजन जैसा भी हो। और खराब है तो खराब से क्या करें, खराब से ही काम चलाएं। लेकिन निशा जायका अच्छा नहीं लगता और वहाँ कचौड़ी खाने मत कीजिए, ऐसा संकल्पवान मत कीजिए। संकल्पवान ही महापुरुष बने हैं, संकल्पवान ही उन्नतिशील बने हैं, संकल्पवान ही सफल हुए हैं, और संकल्पवानों ने ही संसार की नाव को पार लगाया है। आपको संकल्पवान और वशशील होना चाहिए, नेकी आपकी नीति होनी चाहिए, तो आपका फर्ज होना चाहिए। आपने अगर ऐसा कर लिया हो तब फिर आप दूसरा कदम ये उठाना कि हम ये काम नहीं क्या करेंगे। समय से आपको छोटे व्रत लिया कीजिए। यहाँ अपनी गायत्री परिवार में इन लोगों को रिवाज है कि गुरुवार के दिन नमक न खाने की बात, ब्रह्मचर्य से रहने की बात, 2 घंटे मौन रहने की बात, ये सबको नियम पालन करने पड़ते हैं। आप भी ऐसे वशील होकर के कुछ नियम पालन करते रहेंगे और उनके साथ साथ में किसी श्रेष्ठ कर्तव्य का ताना बाना जोड़ के रखा करेंगे तो आपके विचार सफल होंगे, आपका व्यक्तित्व करना होगा और आपकी प्रतिभा तीव्र होगी और आप एक अच्छे व्यक्ति में शुमार होंगे अगर आप आत्मानुशासन और अपनी वशीलता का महत्व समझें और उससे बनाने की हिम्मत बढ़ाएं। समाप्त।